नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। स्कूल और पेरेंट्स में फीस को लेकर गतिरोध बरकरार, बीजेपी ने किया गहलोत सरकार पर हमला। जसकौर मीणा ने कहा कि राज्य सरकार कर रही है बिजली बिलों में धांधली। रामदेवरा में पहली बार होगी प्री बीएसटीसी परीक्षा। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। रोजाना पॉजिटिव केसेस की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसी बीच नीट और जेईई परीक्षा को लेकर भी हंगामा हो रहा है, लेकिन स्कूली बच्चों के पेरेंट्स की जेब पर कोरोना के साइड इफेक्ट्स को लेकर चर्चा नहीं दिख रही है। ऐसे में पेरेंट्स का ये सवाल है कि आखिर इस मामले में उनकी मदद की आस करें तो फिर किससे करें। विधानसभा में का संक्षिप्त सत्र भी बीत गया है। सत्र के लिए भी कई तैयारियों को बेहतरीन तरीके से काम में लेने के लिए बीजेपी ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल अभियान भी शुरू कर दिया, जिसमें किसानों की कर्ज माफी, बेरोजगारों की भत्ता, टिड्डी दल का हमला और लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दे शामिल किए गए हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण के दौर में स्कूली बच्चे के पेरेंट्स की जेब पर पड़ने वाले फीस के भार की तरफ किसी का ध्यान जाता नहीं दिख रहा। स्कूली बच्चों के पेरेंट्स कह रहे हैं कि वो पूरी तरह फीस माफी कतई नहीं चाहते, लेकिन अगर पढ़ाई केवल ऑनलाइन हो रही है तो स्कूलों में खर्च नहीं हो रही तो फीस भी तर्कसंगत तरीके से ही ली जानी चाहिए। स्कूली बच्चों के पेरेंट्स की परेशानी ये है कि खुद के स्तर पर तो वो स्कूल की फीस में रियायत की मांग कर रहे हैं, लेकिन हर मुद्दे पर मैदान में कूदने वाली राजनीतिक पार्टियां हर घर से जुड़े इस मुद्दे पर खामोश दिख रही है। हालांकि जब बीजेपी से इस मुद्दे पर सवाल किया गया तो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि फीस को लेकर कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। अभिभावकों की मांग को जायज बताते हुए पूनिया कहते हैं कि इस मुद्दे के समाधान के लिए मांग उठा चुके हैं, लेकिन अब समाधान के लिए तो सरकार को ही आगे आना चाहिए। बगरू में केंद्र सरकार की टेलीफोन सलाहकार समिति ने निर्णय लेते हुए जयपुर के नरसिंहपुरा निवासी पंचायत समिति सदस्य केशव राम चौधरी व भंवर लाल कुमावत को केंद्र सरकार की टेलीफोन सलाहकार समिति के जयपुर जिले के सदस्य नियुक्त किया गया है। चौधरी की नियुक्ति पर गांव में व कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर छा गई है। उनके निजी फार्म हाउस पर स्वागत सम्मान का दिन भी जारी रहा। कार्यक्रम में बगरू भाजपा मंडल अध्यक्ष चौतमल शर्मा, नगर पालिका पूर्व चेयरमैन भंवरलाल कुमावत एवं पूर्व मंडल अध्यक्ष हनुमान साय, जिला परिषद प्रतिनिधि कैलाश कुल्या आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। दौसा में सांसद कार्यालय पर दौसा सांसद जसकौर मीणा ने राज्य सरकार की मनमानियों के खिलाफ मोर्चा खोला। सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर बताया कि राज्य सरकार आम जनता को लूटने का काम कर रही है। सांसद ने बताया कि बिजली के बिलों में जो भारी गड़बड़ी हो रही है, जो गरीबों के जबरदस्ती वीसीआर भरे जा रहे हैं, हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। सरकार को ये मानना पड़ेगा कि जनता का राज जनता के लिए और जनता के द्वारा होना चाहिए, लेकिन यह तो होटल का राज है और होटलों से संचालित हो रहा है। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार से जो पैसा आ रहा है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। परीक्षाओं पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि राज्य सरकार जब खुद की परीक्षाएं कराने में सक्षम है तो भारत सरकार की भी परीक्षाएं करवा सकती है। परीक्षा केंद्र पर सभी उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। राज्य सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए सांसद ने बताया कि एक और तो महामारी की मार और दूसरी ओर राज्य सरकार मदरसों में शिक्षकों की भर्ती कर रही है। ये केवल वोट बैंक की राजनीति है, अन्यथा सभी वर्गों में भर्ती प्रक्रिया होनी चाहिए। गरीबों पर बोलते हुए सांसद ने बताया कि गरीब हमारे माई बाप है और केंद्र सरकार गरीबों के लिए समर्पित है और हर संभव मदद करने के लिए भी प्रयासरत है। बिजली के बिलों में जो भारी गड़बड़ियाँ हो रही हैं और गरीब से लेकर अमीर तक, एमएसएमई तक, बड़े उद्योग से लेकर छोटे उद्योग तक जो बीसीआर भरे जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा, इसके खिलाफ हमने एक बड़ा आंदोलन छेड़ने की सोची है। आज आपके माध्यम से भी मैं कहूँ कि बिजली विभाग और किसानों के द्वारा जो कर्ज माफ़ी की घोषणाएँ थी, जो इनके घोषणा पत्र में थी, वो यदि इन्होंने लागू नहीं करी और कोरोना महामारी के चलते हुए
जिस तरह से आज आम आदमी परेशान है, उनके लिए किसी भी तरह की कोई राहत वो नहीं दी। और सबसे बड़ा है कि बिजली के बिलों में जो धांधली है, इसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करवाने के लिए आगे बढ़ेंगे और सरकार को मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, क्योंकि जनता का राज जनता के लिए और जनता के द्वारा होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो होटलों का राज है, होटलों से ही संचालित हुआ है और हम चाहते हैं कि हर ग्राम पंचायत लेवल पर चुनाव होने के बाद हमारी सरकार खड़ी हो, ग्राम सरकार, ताकि हम उनके अच्छे काम कर सकें। तो वहीं श्री गंगानगर जिले के श्री करणपुर में कोरोना वायरस के चलते हुए समूचे श्री करणपुर क्षेत्र में 2 दिन के लिए जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। पुलिस व प्रशासन पूरी तरीके से सतर्कता बरत रहा है। शहर के मुख्य मार्गों पर पुलिस के जवान गश्त पर और क्षेत्र में निगरानी बनाए हुए हैं। वहीं बाहर से आने वाले लोगों पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं। पुलिस की ओर से बाजार व अन्य स्थलों पर जवान तैनात किए गए हैं। प्रत्येक दुपहिया व चौपहिया वाहन चालकों को रोककर पूछताछ करते दिखाई दिए हैं। संतोषपद जवाब नहीं देने पर वाहन चालकों पर जुर्माना भी किया गया, तो कई वाहनों को जब्त भी किया गया। वहीं स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता भीप सिंह राजपूत ने। साथ ही श्री करणपुर में राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ कस्बे में बड़े ही जोरों शोरों से हुआ, परंतु 1-2 दिन बीत जाने पर के पश्चात शायद रसोई को नजर लग गई, जो कि पिछले 3 दिन तक मजदूरों को यहां पर 8 रुपए में भरपेट भोजन नहीं मिल सका। रसोई गेट के ताले लगे होने की शिकायत उपखंड अधिकारी को मामला संज्ञान में आने के बाद में उपखंड अधिकारी ने संबंधित एनजीओ से समझाइश की व उपखंड अधिकारी की समझाइश के बाद में 3 दिन के पश्चात आज पुनः इंदिरा रसोई योजना शुरू हो पाई, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता भीप सिंह राजपुरोहित ने। तो वहीं रामदेवरा में पहली बार प्री बीएसटीसी परीक्षा आयोजन होगी। जानकारी देते हुए प्रधानाचार्य व केंद्र अधीक्षक उगम सिंह तंवर ने बताया कि राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय रामदेवरा को इस वर्ष 31 अगस्त को आयोजित हो रही प्री एलडीआई बीएसटीसी परीक्षा के केंद्र के लिए बनाया गया है। इस केंद्र पर 165 विद्यार्थियों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। बैठक व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। परीक्षा से पहले परीक्षा पूरी केंद्र पर सैनिटाइज किया जाएगा। थर्मल स्कैनिंग की भी व्यवस्था होगी। सभी परीक्षार्थियों को मास्क पहनकर आना अनिवार्य होगा। साथ ही अपना प्रवेश पत्र भी लाना होगा। विद्यालय परिसर के आसपास केवल परीक्षार्थी ही प्रवेश के जाएंगे। आज इस परीक्षा को सुनियोजित ढंग से आयोजित करने के लिए सभी शिक्षकों की एक बैठक का आयोजन किया गया। उच्च अधिकारियों द्वारा प्राप्त निर्देशक के अनुसार कोविड-19 के तहत आयोजित हो रही परीक्षा का कोविड-19 नियमावली के अनुसार कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर उच्च अधिकारियों द्वारा प्राप्त पुलिस जाब्ते की व्यवस्था की गई है। साथ ही परीक्षा से पूर्व विद्यालय में कोरोना जनजागृति रथ द्वारा SMS अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क तथा सैनिटाइजर के बारे में लगातार जागरूक किया जाएगा। सभी शिक्षकों को परिचय पत्र द्वारा ही प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र व उसके आसपास मोबाइल व पूर्णतः प्रतिबंध होगा। अंत में प्रधानाचार्य ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। तो वहीं श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में थर्मल के निकटवर्ती ग्राम पंचायत भोजेवाला में बन रहे जल प्रदाय योजना में सूरतगढ़ तहसील में चल रहे 11 ग्रेविटी फिल्टर प्लांट प्रोजेक्ट में से एकमात्र भोजेवाला के चक 185 RD में स्थापित ग्रेविटी फिल्टर प्लांट में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन आज जल प्रदाय योजना प्रांगण में किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा रहे। आज के इस कार्यक्रम को लेकर योजना प्रांगण में 101 पौधों का रोपण किया गया, जिसमें अशोक, कनेर, ग्रीन साइकिस, मौसमी, माल्टा, एस्ट्रोलिया, गुलमोहर जैसे विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए हैं। इस दौरान कार्यक्रम में जन स्वास्थ्य अभियंत्री विभाग गंगानगर के अधीक्षण अभियंता बलराम शर्मा, सूरतगढ़ उपखंड अधिकारी मनोज मीणा, PHD विभाग सूरतगढ़ के अधिशासी अभियंता अशोक जोधा व अन्य अतिथिगण और अधिकारीगण मौजूद थे। सूरतगढ़ के भोजेवाला दोपहर करीब 12 बजे पहुंचे। जिला कलेक्टर ने पौधारोपण के बाद में पूरे प्लांट का निरीक्षण किया तथा कलेक्टर द्वारा प्लांट में पानी की गुणवत्ता को भी चेक किया गया। पानी पीने के बाद में उत्तम क्वालिटी का बताया गया। जिला कलेक्टर ने हमारे संवाददाता को आज इस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए खास बातचीत की। 105 किलोमीटर के करीब ये दूर ये स्कीम है। इतने इंटीरियर में आकर के और इतना टफ यहाँ का रीच है
इसके बावजूद भी ये इतनी अच्छी स्कीम है नंबर 1, और नंबर 2 इतने अच्छे तरीके से मेंटेन्ड है। तो इससे जो भी लोग बाग जुड़े हुए हैं वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और फिर भी अगर खुदा न खास्ता इसको लेकर के कोई समस्याएं आती हैं तो हम सभी लोग उन समस्याओं के निराकरण के लिए हर वक्त तैयार हैं। सर, ये जो जलदाय विभाग की योजना है, इससे लगभग आधा दर्जन गांव लाभान्वित हैं। तो सर, इसको आप कुछ नया देके जाने वाले हैं? ऐसी साहब का अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे मेरे वर्किंग आवर्स को लेकर के, तो शाम को करीब 7:30 बजे मेरे पास आते हैं। तो इस तरह का अगर कोई रिक्वायरमेंट हुआ तो डेफिनेटली मिलेगा, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू। लगभग आधा दर्जन गांव लाभान्वित हैं, इसके लिए आप नया और कुछ करने वाले हैं? नहीं, इसके अंदर जो आधा दर्जन काम लाभान्वित है उस उनकी डिमांड के लिए जो सिस्टम ये बना हुआ है दैट इज़ सफिशेंट। जी जी बट ओल्ड एयरवर्क्स जो है हमारा, वहाँ पे जो यूनिट फिल्टर बने हुए हैं, डिग्गियाँ बनी हुई हैं, या जो भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं, उनको हम मतलब बेकार नहीं होने देंगे, ख़राब नहीं होने देंगे। उनको हम रेनोवेट करवा रहे हैं ताकि वो जो उसका जो प्रोडक्शन है वो हमारे पास में इन एडिशन है। रिक्वायरमेंट तो जो 8 काम जुड़े हैं उनकी रिक्वायरमेंट ये एडवर्क्स फुलफिल करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन वो हम एडिशन तैयार करवा रहे हैं ताकि कभी भी कोई मान लो पावर की वजह से, जैसे यहाँ लाइट फेल होगी, वहाँ लाइट है, तो कम से कम उससे जुड़े हुए जो 4 काम हैं उनको हम पानी दे सकें। तो ऐसी उनको भी हम तैयार रखेंगे, और इससे जो काम जुड़े हुए हैं उनमें कभी किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, ये मैं आपको विश्वास लेता हूँ। सर, इस योजना में कोई सोशल सहयोग भी है क्या? इस योजना में किसी तरह का सोशल सहयोग नहीं है। ये योजना जो है डेग्रामेंट कंपनी है, ठीक है ना, उसने 51 योजनाएं एग्जीक्यूट की, और उसके बाद में 5 साल का ओएनएम कर रही है। और ये 5 साल का ओएनएम अब जब वर्तमान में जो इस स्कीम का जो ओएनएम कर रही है वो कंपनी ही कर रही है, ठीक है ना। और वो 5 साल तक करेगी, 5 साल के बाद में फिर डिपार्टमेंट आगे टेंडरिंग प्रक्रिया करेगा। और पूछे। तो वहीं जोधपुर के माणकवाल में किसान आंदोलन में तबीयत बिगड़ने से ओसिया क्षेत्र के मंडाई खुर्द निवासी पुखराज चौधरी की जोधपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई। किसान आंदोलन में मौत हो जाने से किसानों हित के युवा को शहीद का दर्जा देने, कोरोना पॉजिटिव की गत रिपोर्ट में जांच एम्स से करवाने, मृतक को उचित मुआवजा व एक परिजन को नौकरी देने, युवक की मौत पर किसान नेताओं के खिलाफ 304 में दर्ज मुकदमे वापस लेने सहित अन्य मांगों को लेकर गोपालगढ़ विधायक व रालोपा प्रदेशाध्यक्ष पुखराज गर्ग, पूर्व विधायक भैराराम सियोल, रालोपा प्रदेशा उपाध्यक्ष भागीरथ नैन, जिला संयोजक राजूराम खोजा, सुभाष कड़वासरा, प्रेम बैरड सहित सैकड़ों की संख्या में मौके पर उपस्थित है। राजस्थान सरकार एक तीर से अपना सारा काम कर सके, किसानों को धरने से हटा सके, किसान नेताओं के ऊपर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले हम लोग सुनते थे उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक के अंदर किसान आत्महत्या कर रहा है। मेरे ओसिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर 3 तो डिक्लेयर आत्महत्या हो गई, और किसान आंदोलन के अंदर बैठा हुआ युवा पुखराज जिसकी धरना स्थल पर मृत्यु हो गई। और सरकार अब तक 24 घंटे होने जा रहे हैं और सरकार की काम के ऊपर जून तक नहीं रेंग रही। मेरा एक ही निवेदन है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, चाहे भारतीय किसान संघ के नेताओं के ऊपर, जितने मुकदमे लिए मुकदमे वापस ले, और मृतक परिवार को एक ऐसा शहीद किसान के रूप में उनकी घोषणा करे। इस किसान परिवार के एक कोई न कोई सरकारी नौकरी दी जाए, और उसका आर्थिक जैसे पैकेज के रूप में कोई न कोई सरकार घोषणा करे। ये तानाशाही सरकार है। पिछले 1.5-2 महीने से ये जो आंदोलन चल रहा है, सरकार कभी भी इन किसानों के प्रतिनिधि मंडल को बुला के और एक कोई अच्छे प्लेटफॉर्म पर आज तक बात भी नहीं करती। और सरकार तानाशाही तरीके से कोविड-19 की गाइडलाइन ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही लागू होती है क्या? कांग्रेस के इनके बड़े बड़े नेता टाँव। देखिए, ये सुबह से हमें डाउट था कि ये शासन और प्रशासन इसको 100% कोविड-19 घोषित करेंगे। इसलिए हमने सुबह से पहले से ही मन बना के रखा हुआ है कि शासन और प्रशासन इस प्रकार की जो शरारत, जो इस प्रकार का बोलना चाहिए, ये तो सरकार जो है जो ओछी हरकत से बाज आए। और हमारी मांग है कि पुखराज सनाब श्री तेजाराम, इसकी कोविड-19 की जांच एम्स में की जाए। ऐसा जब तक एम्स की जांच ऐसा नहीं आए, तब तक हम अपना अगला निर्णय कुछ भी नहीं बताएंगे।
क्योंकि राज्य सरकार ने अपने जो बोलते अधिकारों का गलत उपयोग किया है। वो जब जिसको चाहे वो कोविड पॉजिटिव घोषित कर देते हैं। इसलिए मेरी सरकार से मांग है और आप सभी पत्रकारों के माध्यम से मेरी मांग रहेगी, आपसे मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि इसकी जांच कोविड-19 की एम्स अस्पताल के अंदर होनी चाहिए। एम्स अस्पताल ऑलरेडी जोधपुर में उपलब्ध है, वहाँ कोविड जांच की सुविधा है। इसलिए मेरा सबसे आपसे आग्रह रहेगा कि सरकार इस प्रकार की जो घिनौनी हरकत है वो नहीं करे। बलराम जी, अभी जो चीज़ें सामने आ रही है, पुलिस ने धारा 304 में जो किसान महापड़ाव में बैठे हैं उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया है कि वही बुकराज की हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से दोषी है, क्योंकि उन्होंने महामारी एक्ट की पालना नहीं की। देखिए, यदि इस प्रकार का यदि मुकदमा दर्ज करे तो फिर मुझे जो है माननीय कोर्ट का मुझे ये तो शरण लेनी पड़ेगी। और कुछ दिनों पहले ऐसा टोंक के अंदर ऐसा हज़ारों की संख्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहाँ भीड़ इकट्ठी कर रखी थी, झुंझुनू के अंदर कर रखी थी। सचिन पायलट साहब जब दिल्ली से वापस आ रहे थे तो ऐसा सैकड़ों की युद्ध संख्या के अंदर युद्ध से उनकी स्वागत सभा के अंदर थे। राजभवन के अंदर प्रत्येक एमएलए वहाँ धरने पे बैठा था। राजस्थान के प्रत्येक विधायक के खिलाफ, जो कांग्रेस का विधायक है जिसने राजभवन में धरना दिया, उनके प्रत्येक विधायक के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा। फिर 304 के अंदर वो हमारे किसानों के ऊपर ही 304 क्यों लग रही है? इन सभी विधायकों के ऊपर भी 304 लगनी चाहिए। अच्छा, जब तक एम्स से रिपोर्ट देती है वो बॉडी नहीं उठाएंगे? नहीं, ऐसा जब तक एम्स से कोई रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम अपनी बॉडी नहीं उठाएंगे। क्यों? कि इस प्रकार से गलत जो तथ्य देके और ऐसा सरकार अपने अधिकारों का गलत प्रयोग कर रही है और ये कतई हम उचित नहीं समझ रहे। ऐसा है, हमें यहाँ बैठ के डट के एम्स की रिपोर्ट का हम इंतजार करें। फिलहाल हमारा राजस्थान में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।